ओके, वेलकम बैक। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर सीएनसी मशीन का जो सब्जेक्ट है इसे आप पढ़ाइए, इसे आप कंटिन्यू कीजिए। तो मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर मैं सीएनसी मशीन का लेक्चर नंबर 1 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सीएनसी मशीन एंड प्रोग्रामिंग आपका 4th सेमेस्टर का एक कोर पेपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके अलावा 2 पेपर और है जो हमने आपको बता चुका था सब्जेक्ट एनालिसिस में, है ना। एक तो पीडीडी 1 है, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 1, और एक ऑपरेशन मैनेजमेंट है जो कॉमन पेपर है मैकेनिकल और मेटलर्जी के लिए। अगर टाइम मिले तो मैं वो सारे सब्जेक्ट को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ाया था आपको एमटीटी यानी मशीन टूल टेक्नोलॉजी, काफ़ी डिटेल में हमने आपको पढ़ाया था। तो वहाँ पे अलग अलग मशीनों का इस्तेमाल करते थे, जैसे लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, है ना। अलग अलग ऑपरेशंस करने के लिए वहाँ पे मैनुअल इंगेजमेंट ज़्यादा होता था, है ना। वहाँ पर आपको एक स्किल्ड वर्कर जिसे हम मशीनिस्ट बोलते हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती थी, और वो अपने हाथ से टूल को फिक्स करना, टूल को खोलना, मशीन को ऑपरेट करना, कितना फीड देना है, कितना डेप्थ ऑफ कट देना है ना। ये सारी चीज़ें जो भी होती थी ऑपरेशन से रिलेटेड वो सब मैनुअली होता था। दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंशनल मशीनिंग, है ना। और कन्वेंशनल मशीनिंग में ये सारी चीज़ें आ जाते थे, लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, है ना। लेकिन हम वो सारे ऑपरेशन जैसे मिलिंग, टर्निंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, सारे ऑपरेशंस हम लोग कन्वेंशनल मशीन यूज ना करके ऑटोमेटेड मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर जितना भी मूवमेंट है, टूल का मूवमेंट, कटिंग मूवमेंट, ड्रिलिंग, जो भी ऑपरेशंस होने हैं वो सारे ऑटोमेटिक होंगे बाय द हेल्प ऑफ सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी इज कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। यानी कि एक ऐसा मशीन जिसमें 2 तरह के कोड का इस्तेमाल किया जाता है। डिटेल में हम पढ़ेंगे। एक को बोला जाता है जी कोड और दूसरे को बोला जाता है एम कोड। जी कोड मीन्स जियोमेट्रिक कोड और एम कोड मीन्स मशीन कोड। कभी कभी हम लोग मिससेलेनियस कोड भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सीएनसी मशीन क्या है? एक ऑटोमेटिक मशीन है जहां पर कोड के भाषा में इंस्ट्रक्शन दी होती है। वो कौन सा कोड होता है? जी कोड और एम कोड। और यही दोनों कोड जो होती है ये पूरे मशीन्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करती है। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैड में डिज़ाइन करते हैं, है ना। जो भी ऑपरेशंस करना है उसका डिज़ाइन करते हैं, फिर हम लोग उससे कोड को प्रोग्रामिंग के मदद से कोड बनाते हैं, और फिर कोड बनाकर हम लोग फीड करते हैं कंप्यूटर पर, और फीडिंग करने के बाद फिर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप ड्रोन उड़ाते हैं तो आपके हाथ में रिमोट होता है, आप रिमोट से कंट्रोल करते हैं तो ड्रोन उड़ता है। इटिंग और नॉट, इट मीन्स दैट कुछ ना कुछ प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिमोट में डाला गया है और उसको कनेक्ट किया गया है आपके ड्रोन के साथ, तभी तो ये काम कर रहा है ना। तो आपके सीएनसी मशीन्स में क्या होते हैं कि कुछ कोड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कोड, है ना, कोड के फॉर्म में, और बस हम लोग उस इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेट करते हैं और मशीन उसी के अनुसार काम करता है। देखिए हमने लिखा है सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। सीएनसी मशीन्स आर एडवांस मशीन्स। डेफिनेटली अगर ये ऑटोमेटेड मशीन है तो ये एडवांस मशीन होगा, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वेयर द मूवमेंट ऑफ टूल, यहाँ पर जो भी टूल का मूवमेंट होगा, एंड मशीन्स ऑल आर कंट्रोल्ड बाय ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। सीएनसी मशीन यूजेस कोडेड इंस्ट्रक्शन, आपको बता चुका हूं, 2 तरह के कोड, जी कोड एंड एम कोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीएनसी मशीन में जी कोड और एम कोड काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टू परफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशंस विथ हाई प्रिसीजन एंड इफिशियंसी। इसमें क्या होता है, देखिए मैनुअल मशीन्स में जब आप मैनुअली ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, काफ़ी हाईली स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है वहाँ पर, लेकिन सीएनसी मशीन में ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो भी काम होता है वो काफ़ी इफ़िशियंट होता है,
ठीक है। और दूसरा प्रिसीजन, यानी गलती के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट, इसमें जो मान लीजिए हमें बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड मशीनिस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक कोई भी साधारण ऑपरेटर रहेगा, थोड़ा बहुत सीखा है कैसे ऑपरेट करना है कंप्यूटर को, वो आसानी से सीएनसी मशीन को ऑपरेट कर सकता है। इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, है ना, कि जितना भी इनपुट है उतने इनपुट से आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी एंड आर वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अभी हर जगह आप कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप विजिट कीजिए, आप देखिए कि वहाँ पर सीएनसी मशीन का ही इस्तेमाल होता है, ठीक है। जी कोड के बारे में हमने थोड़ा सा लिख दिया है, ज्योमेट्रिकल कोड, जिसका मेन काम होता है टूल के मूवमेंट को कंट्रोल करना, टूल के पाथ को कंट्रोल करना, ठीक है। पढ़ेंगे जी कोड, G00, G01, G02, हर चीज़ पढ़ेंगे। और एक होता है एम कोड, दैट इज कॉल्ड मशीन कोड। मशीन कोड क्या करता है, ये आपके मशीन के फंक्शंस को ऑपरेट करता है, जैसे स्पिंडल ऑन करना है या ऑफ करना है, कूलेंट ऑन करना है या ऑफ करना है ना, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं एम कोड में भी, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और हमने लास्ट में क्या लिखा कि सीएनसी मशीन वर्क्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन कोडेड इंस्ट्रक्शंस इंस्टेड ऑफ मैनुअल ऑपरेशंस। बात समझ में आ गई? आपने एक बार सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया, अब वो ऑटोमेटिक सीएनसी मशीन्स काम करेगी। आई होप आपको ये लेक्चर नंबर 1, काफ़ी छोटा लेक्चर से हम शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे सीएनसी मशीन बेहतर है आपका कन्वेंशनल मशीनिंग से, है ना, क्या क्या एडवांटेजेस हैं सीएनसी मशीन में। कुछ तो आपने देख लिया, यहीं पर आपको समझ में आ जाएगी कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, ह्यूमन एफर्ट को ये घटा देता है, गेटिंग और नॉट। बहुत सारे अलग अलग हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप लोग नोट्स बनाइएगा, और वीडियो स्किप करने से चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है, आपने नोट्स लिख लिया, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है जिसे मैं लिखवा नहीं पाता, बट उसे मैं वर्बली आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट्स लिखेंगे, लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे, और कोई भी डाउट हो आप बेहिचक आप हमसे पूछिए। अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगले लेक्चर में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।